ये है हमारा वीडियो का आज के लेक्चर का पार्ट नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे क्लोनिंग और हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स जिनका एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले है क्लोनिंग। तो बता दूं कि क्लोनिंग होता क्या। देखिए, क्लोनिंग होता है कि प्रोड्यूसिंग सिमिलर ऑर्गेनिजम्स ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल, यानी एक ही तरह के जीन्स के कुछ ना कुछ जो अपन को अलग अलग वेराइटीज़ रिक्वायर्ड होती है किसी एनिमल्स में, या फिर कुछ अच्छी वेराइटीज़ पाने के लिए हम क्या करते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं उनके जीन्स में। देखिए, तो जो फर्स्ट मैमल बनी थी वो हम सब ने पढ़ी रखी है, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। वो थी डॉली। क्या थी वो? एक शीप थी जिसका नाम था डॉली। उसे यूके में बनाया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कंट्रीज जनरली पूछी जाती है कंट्रीज, और उसमें किसका योगदान था सबसे ज़्यादा? डॉक्टर विल्मट का। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे कि इंडिया में कौन सी वेराइटीज़ क्लोन हो चुकी है, या फिर क्या क्या इस रीजन में इंडिया में ग्रोथ हुई है। तो बात करेंगे इसमें कि फर्स्ट क्लोन पश्मीना गोट। पश्मीना गोट हम सब ने सुन रखा होगा कि नॉर्थन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो फर्स्ट क्लोन पश्मीना गोट जो थी उसका नाम था नूरी। वो कहाँ पर बनी थी? श्रीनगर। ठीक है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, वो आता है फर्स्ट क्लोन बफेलो कार्प, यानी जो बफेलो का बेबी होता है उसकी बात कर रहे हैं। वो कहाँ पर बना था? वो बना था करनाल, हरियाणा में। और देखिए, उसकी एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था इंडिया में पहली बार। वो थी हैंड गाइडेड क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, HCT। या आप टेक्नोलॉजी का नाम ध्यान रखेंगे, हैंड गाइडेड क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। ये हुआ था लगभग फरवरी 2009 का। फरवरी 2009 में पहली बार ये क्लोनिंग सक्सेसफुल हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पर फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, नाम का भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है। जैसे अब बात करेंगे अगर बफेलो कार्प का नाम क्या था, तो वो था समरूपा। क्या था? समरूपा, SAMRUPA। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसी टेक्नोलॉजी से सेकंड बार जो क्लोन हुई जो बफेलो कार्प, उसका नाम था गरिमा, जिसे हम गरिमा 2 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज़ पर। देखिए, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये जनरली हम इसे जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय उससे रिलेटेड हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं कि भाई क्या बोलते हैं, जैसे जो अपना प्रोडक्शन है ग्रेन्स का वो इंक्रीज़ करने के लिए हमने क्या यूज़ करी थी? हाई यील्डिंग वेराइटीज़ यूज़ करी थी, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ आती हैं, वीट की, राइस की और मेज़ की, जिसे जनरली हम इंडिया में यूज़ करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। वीट की जो थी वो थी लेरमा, शरबती, सोनालिका, अर्जुन और कल्याण सुन। एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ, लेरमा, शरबती, सोनालिका, अर्जुन और कल्याण सुन। फिर मैं बात करूँगा राइस की। देखिए, राइस की 3 वैराइटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जया, पद्मा और पूसा 205। फिर बात करूँगा मैं मेज़ की। मेज़ यानी मक्का, जिसे भुट्टे, आपने बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है इस चीज़ का, देखिएगा। गंगा 101, रंजी और डेक्कन हाइब्रिड। ये 3 वेराइटीज़ इसकी इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें याद करने के लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी ट्रिक्स हमारे पास तैयार है। देखिए, जैसे अगर हमें वीट की याद करनी तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, इसे ध्यान से देखिए, ये है। इसे अगर मैं दूसरे फॉर्म में पढ़ूँ तो क्या पढ़ सकता हूँ? जैसे वाइट लेस के 100 पैकेट और कुरकुरे के 100 पैकेट, यानी वीट का WH, लेरमा से L आ गया, शरबती से SH है, सोनालिका से SO, इसके बाद अर्जुन से है AR और कल्याण सोना से है KSO। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ कि वाइट लेस के 100 पैकेट और कुरकुरे के 100 पैकेट। डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे राइस की। राइस की को 3 वेराइटीज कौन सी बनाई थी मैंने? जया, पद्मा और पूसा। देखिए, इसे देखिए, रीजा के फूफा। हम फूफा जी को याद रखते हैं, फूफा से हम जनरली याद रख सकते हैं
पूपा को। रीजा किसी लड़की का नाम है, रीजा के पूपा, पू से पूसा और पा से पद्मा। पूसा ये 205, ये ध्यान रखिएगा, ये वेराइटीज, ये अलग अलग वेराइटीज होती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ट्रिक बनी इसकी, रीजा के पूपा, फूफा जी से हम जनरली रिलेट कर सकते हैं। फिर आते हैं मेज़ को। देखिए मेज़ की मैंने 3 वेराइटीज बताई थी, गंगा 101, रंजीत और डेक्कन हाइकू। तो मान लीजिए कोई 3 दोस्त हैं, जैसे आप हैं और गंगा और रंजीत, यानी मैं, गंगा और रंजीत, तीनों ही ढक्कन है, ढक्कन और डेक्कन, ये चीज़ आप इससे रिलेट कर सकते हैं। कोई भी 3 दोस्त हैं आपस में मौज मस्ती करते रहते हैं, तो जनरली उन्हें बोलने के लिए क्या कहते हैं कि मैं, गंगा और रंजीत ढक्कन, ढक्कन से डेक्कन हाइब्रिड। ये 3 वेराइटीज़ मेज़। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाइब्रिड वेराइटीज़ और क्लोनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप एक काम कीजिए, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ताकि आप इसे अच्छे से नोट्स बना सकें और अच्छे से मेमोराइज करने में आसानी हो।